हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम पॉलिटी में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 को इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। इसमें मौलिक अधिकार भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे यहाँ से हटा दिया गया। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था, हालांकि इसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। ये भी इस याद रखिएगा, केशवानंद भारती और सन 1973। रिट क्षेत्राधिकार, यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय इसमें अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 इसमें रिट जारी कर सकते हैं। और रिट कितने प्रकार की होती हैं, तो ये प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। समानता का अधिकार, जो हमने पहले देखे थे कि 15 से 18 तक में समानता का अधिकार है, मतलब समता, वही समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे 14 देखते हैं हम। 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार की विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। भेदभाव पर रोक, ये है अनुच्छेद 15। इसमें यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा या विभेद का प्रतिषेध। इसमें अपवाद है महिलाओं, बच्चों,
सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुंच के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये याद रखना है कि जो 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल हैं 5 जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और 14, 20, 21 का क, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ये सब जो हैं ये नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, लेकिन इसमें शत्रु देश को छोड़कर। सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 इसमें राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इसमें अपवाद है। राज्य नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यह है इसका अपवाद। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये आर्टिकल 17 में है। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में भी पूछा गया है। ये बार बार पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो आर्टिकल 17 याद रखिएगा। आर्टिकल 17, 21 ये सब पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें ये याद रखिएगा अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। यह संविधान में अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। और जो अधिनियम है जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 इसके अंतर्गत ये है कि छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया और इसके तहत कोई भी छुआछूत को अगर इस प्रकार मानता है तो उसे इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें 4 प्रावधान किए गए हैं। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो नाम के आगे डॉक्टर लगाता है या फिर जो भी उनकी डिग्रियां हैं, लेकिन कोई पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या किसी प्रकार से सम्मानित है तो वो अपने नाम के आगे पद्म भूषण फिर अपना नाम ऐसे नहीं जोड़ सकता। जो अपना शिक्षा से संबंधित हैं या राज्य सेना से वो अपने नाम के आगे अपनी उपाधि लगाते हैं। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन
किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में है। तो इसमें 6 अधिकारों का संरक्षण, जो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। जैसे कि पहला है इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति किसी से बोल सकता है, जो उनकी अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्त कर सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, किसी भी सम्मेलन में आप शांतिपूर्वक जाके भाग ले सकते हैं। संगम या संघ बनाने का अधिकार, कोई भी संघ आप बना सकते हैं। अबाध संरक्षण की स्वतंत्रता का अधिकार, आपको जो कहीं घूमना है आप घूम सकते हैं। और निवास करने का अधिकार, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का भी अधिकार है कि आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें है आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जानना होगा, इसके लिए आगे देखते हैं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। आर्टिकल 21 अगर पूछा जाए तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए ही उपलब्ध है। शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का ए में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था। 86वें संविधान संशोधन पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, एक दंड विषयक, एक निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। जैसे कि कोई किसी का मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, कोई अवैध ड्रग्स बेचता है, यहाँ तक कि आजकल तो अवैध शराब बिक्री में, और जैसे कि गांजा, अफीम, चरस हुए, ये सब अगर वो उसके पास मिलता है तो उसको दोषी ठहराया जाता है और उसको दंड देता है न्यायालय। लेकिन जो निवारक हिरासत है, इसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।